दिल्ली की सकरी गलियों में एक छोटा सा कॉफी हाउस था जहां हर शाम कॉलेज के छात्र अपनी कहानियां, सपने और गम बांटते थे। इसी कॉफी हाउस में पहली बार आरव और सिया की मुलाकात हुई। आरव एक महत्वाकांक्षी लेखक था जो अपनी पहली किताब पर काम कर रहा था और सिया एक जिंदादिल लड़की थी जिसे संगीत से बेहद लगाव था। उनकी पहली मुलाकात बेहद अनोखी थी। आरव कॉफी लेकर अपनी टेबल पर बैठा ही था कि सिया ने आते ही उसकी कॉफी गिरा दी। सिया ने हंसते हुए कहा, ओह आई एम सॉरी, मैं थोड़ी जल्दबाजी में हूँ। आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, थोड़ी? मुझे तो लगता है कि तुमने पूरे प्लान के साथ मेरी कॉफी गिराई है। यही हल्की फुल्की तकरार उनकी दोस्ती की शुरुआत बनी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात बढ़ने लगी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई, इसका एहसास उन्हें तब हुआ जब एक दिन बारिश में भीगते हुए सिया ने कहा, आरव क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि हमें सच्चे प्यार का एहसास करा सके। आरव ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वही लोग हमें छोड़कर भी चले जाते हैं, है ना? सिया ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाने वाली। समय बीतता गया और आरव और सिया का प्यार और गहरा होता गया। वे हर शाम उसी कॉफी हाउस में मिलते, घंटों बातें करते और सपने बुनते। आरव ने एक दिन सिया को अपने लिखे हुए पन्ने दिखाए। यह मेरी किताब का ड्राफ्ट है और इसकी नायिका तुम हो सिया। सिया की आंखों में खुशी थी। तो मैं तुम्हारी कहानियों में हमेशा जिंदा रहूंगी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हमेशा। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन सिया अचानक मिलने नहीं आई। आरव बेचैन था। उसने कई बार फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन जब वह सिया के घर पहुंचा तो दरवाजा बंद था। पड़ोसियों से पता चला कि सिया के माता पिता उसकी शादी तय कर चुके हैं और वे जल्द ही मुंबई जा रहे हैं। आरव को यकीन नहीं हुआ। उसने किसी तरह सिया से मिलने का रास्ता निकाला। जब वे मिले तो सिया की आंखें लाल थी, शायद वो रात भर रोई थी। आरव, हमें ये मानना होगा कि कुछ रिश्ते किस्मत में नहीं होते। आरव ने कहा, लेकिन हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्या ये काफी नहीं है? सिया ने गहरी सांस ली। प्यार ही सब कुछ होता तो शायद दुनिया की हर प्रेम कहानी पूरी होती। आरव चुप था। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कभी कभी हालात प्यार से बड़े होते हैं। उस रात बारिश हो रही थी। स्टेशन पर हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और हर बूंद आरव के दिल पर चोट कर रही थी। सिया ट्रेन में बैठने से पहले रुकी। उसने एक आखिरी बार आरव को देखा। तुम्हारी कहानियों में मैं हमेशा रहूंगी, है ना? आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मेरी हर कहानी में सिर्फ तुम ही रहोगी। ट्रेन चल पड़ी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा देखता रहा जब तक कि ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हो गई।